हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने सारे प्रॉपर्टी देख लिए। हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, कंटिन्यू करेंगे आज के क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करना है। टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। सिंप्लीफिकेशन में हमें बहुत सारे ट्राइग्नोमेट्रिक फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है, कई बार सब्स्टिट्यूशन भी करना होता है। जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चन किए थे, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना था, तो ये जानना ज़रूरी है कि कब क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट करें। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कि टेन इनवर्स 1/√x² माइनस 1 था, तो यहाँ पर हम साइन या कॉस नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये x² माइनस 1 है। और ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है ट्राइग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, या कॉस स्क्वायर माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है टेन स्क्वायर थीटा, इसीलिए हमने x इक्वल टू सेक थीटा पुट किया। हम कॉसेक थीटा भी पुट कर सकते थे। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन को समझना है कि कब क्या पुट करें। दूसरी बात कि बहुत सारे फार्मूलाज की भी ज़रूरत पड़ती है जो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में हम यूज करने वाले हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। सो टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे कैसे? पहले हमको यहाँ पर चेंज करना होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। टेन इनवर्स कॉस एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब जो 1 है हम उसको रिप्लेस करेंगे 10π/4 से, क्योंकि 10π/4 इक्वल टू होता है 10π/4 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 को यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे, और ये हो जाएगा 10π/4 इंटू 10x। तो अब ये हमारा बन गया फॉर्मूला 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। सो ये बनेगा हमारा 10a माइनस 10b। मैंने गलती से शायद 10a प्लस b बोला होगा, ठीक है, ये 10a माइनस b हम यूज करेंगे। सो 10 इनवर्स ये हो जाएगा 10π/4 माइनस x। सो 10 इनवर्स और 10 का कंपोजिशन आइडेंटिटी बन जाएगा, ये π/4 माइनस x। अगला क्वेश्चन है 10 इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बट यहाँ पर हमको यूज करना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। x की जगह पर कुछ पुट करना होगा। हम पुट क्या करेंगे? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक और चीज़ इन्वॉल्व है, वो है a। तो x इक्वल टू अगर हम साइन थीटा रखते हैं तो गड़बड़ होगा, कॉस थीटा रखते हैं तब भी गड़बड़ होगा। टेन थीटा कॉट थीटा ये सब रख नहीं सकते क्योंकि माइनस है। टेन और कॉट तभी रखना होगा जब प्लस हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ बने। माइनस है तो यहाँ पर यूज तो साइन और कॉस ही करना है, बट ए है ए स्क्वायर, इसको भी एडजस्ट करना है। तो अगर हम एक्स की जगह पर ए साइन थीटा रखें तो फिर काम बनेगा हमारा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट आएगा तो ए कॉस थीटा ऐसा कुछ हो जाएगा। और ऊपर साइन थीटा है, ए साइन थीटा, तो काम बन जाएगा हमारा। चलिए, सब्स्टिट्यूशन हमें पता चल गया और ये भी समझ में आ गया कि कैसे रखना है, सोचना कैसे है।
लेट x इक्वल टू ए साइन थीटा। साइन थीटा ही हम क्यों चूज किए, कॉस भी रख सकते थे, कॉस भी रखेंगे तब भी काम बनेगा, लेकिन उसमें है ना कि टेन थीटा यहाँ पर नहीं आएगा अंदर, कॉट थीटा समथिंग आएगा, तो फिर कॉट को टेन में बदलना होगा। साइन रखें ताकि ऊपर साइन होगा, नीचे चेंज होकर के कॉस बन जाएगा, तो टोटल हमारा फिर साइन अपॉन कॉस 10 होगा। नाउ 10 स्क्वायर ए साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर ए साइन थीटा, ये ए हो जाएगा और ये कॉस थीटा, यहाँ पर ए कैंसल आउट, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर और टेन इनवर्स टेन थीटा। फाइनली बचेगा क्या, थीटा, टेन इनवर्स और टेन का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा, थीटा बचेगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए एक्स अपॉन ए साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन करना होगा, बट करना क्या होगा ये चीज़ समझना होगा हमें। इस क्वेश्चन पे अगर गौर करेंगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये हमारा बनेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, फिर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 3 दिया है, इससे कुछ आइडिया लगेगा आपको, और एक्स क्यूब है तो यहाँ पर 10 क्यूब बनाना है। ठीक है, फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं हम। टेन 3 थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें लाना है। अब हम x की जगह पर ऐसा क्या रखें, ध्यान देंगे यहाँ पर एक्स क्यूब है तो 10 क्यूब थीटा हमें बनाना है, तो डायरेक्टली हम 10 थीटा अगर रखते हैं एक्स की जगह पर, बट ए बच जाता है, उसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, अगर हम एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा रखते हैं तो यहाँ से ए और ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर भी ए क्यूब, तो उसे हम कॉमन ले सकते हैं। सो हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। नाउ टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर एक्स की जगह पर रखेंगे ए टेन थीटा माइनस ये हो जाएगा ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, ए क्यूब 3a और ये ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। थ्री ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस 3 ए क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। ए क्यूब कॉमन लेंगे तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ए क्यूब 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। Now AQ and AQ will be cancelled from numerator and denominator. So finally हमारे पास बचेगा 10 इनवर्स, और ये है हमारा 10 3 थीटा का फॉर्मूला, 10 3 थीटा।
सो टेन इनवर्स और टेन फंक्शन आइडेंटिटी बन जाएंगे, उनका कंपोजिशन तो बचेगा 3 थीटा। थीटा अब हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा, x इक्वल टू ए टेन थीटा माना है हमने, तो x डिवाइडेड बाय ए, ये ए कैंसल आउट हो जाएगा, खत्म। थीटा, थीटा इनवर्स क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स x upon a. So this will be the final answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11, टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 ये क्या होगा, 30 डिग्री में होता है यानी कि π/6, टेन इनवर्स 2 cos, अब π/6 टाइम्स 2, ये π/3 हो जाएगा, cos π/3, cos π/3 क्या होगा 60 डिग्री यानी कि 1/2, यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टेन इनवर्स 1, सिंपली ये π/4 होगा। अगला क्वेश्चन है cot टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये क्या होता है π/2 होता है, अब कॉट π/2 जीरो होगा, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इक्वल टू π/2, और ये हो जाएगा हमारा जीरो, टेन π/2 अनडिफाइंड होता है, कॉट π/2 जीरो होता है, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इक्वल टू π/2। अगला क्वेश्चन है टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा। वैसे इसे दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तो ये कि हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएं कि x इक्वल टू टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये होता है हमारा साइन 2 थीटा, तो फिर साइन इनवर्स और साइन वो आइडेंटिटी हो जाएगा। उस तरीके से इसमें भी हम टेन थीटा का सब्स्टिट्यूशन करके इसे चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा। ठीक है, दूसरा एक तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2 टेन इनवर्स x। ठीक है, तो वही यूज करते हैं हम, टेन 1/2, ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2 टेन इनवर्स x, और ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स y, टेन 1/2 टू कॉमन ही ले लेते हैं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ये होगा फॉर्मूला एक है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो टेन और टेन इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी, सो वी विल हैव x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, एक इक्वेशन दिया गया है। सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। हम दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन का कंपोजिशन, ये दो फंक्शन है तो इसका कंपोजिशन हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्स है तो आइडेंटिटी हो जाएगा। बचेगा क्या, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ये क्या होता है, ये होगा पाई/2। पाई/2 पर साइन फंक्शन 1 देता है, इसलिए साइन इनवर्स 1 पर पाई/2 देगा। सो पाई/2। नाउ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई/2। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर 1/5 है, तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/5। हम ये भी कर सकते थे कि इसको ऐसे ही छोड़ दें, हम कॉस इनवर्स एक्स को इधर ले आए, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, वो भी सही था। हम इसको ला सकते हैं या फिर इसको, दोनों में से दोनों ही सही। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 1/5, इसीलिए एक्स इक्वल टू 1/5। अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई/4। तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, ये एक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई/4। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये एक फार्मूला हमने पढ़ा है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो हम इसको पूरा एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, इसको वाई की तरह, तो ये होगा टेन इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई/4। ठीक है, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर पाई/4। टेन इनवर्स को भी ले आते हैं ना इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 10 पाई/4। टेन इनवर्स को इधर लाने का मेरा ये मतलब है कि हम दोनों तरफ 10 ले रहे हैं,
टेंजेंट फंक्शन। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा 10 के साथ कंपोजिशन, और ये हो जाएगा 10 पाई/4। सिंपली हम लोग कई बार इक्वेशन सॉल्व करते वक्त कहते हैं कि इसको इधर लेकर के आए तो ये बन गया 10, 10 को इधर ले आए तो 10 इनवर्स, ऐसा बोलते हैं। सो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस एक्स कैंसिल आउट, ये -4 अपॉन यहाँ पर x² और -x² कैंसिल हो जाएगा, -4 और +1 ये -3 इक्वल टू 10 पाई/4 1 होता है। 2x² -4 इक्वल टू -3, 2x² इक्वल टू 4 -3 इक्वल टू 1, x² इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √2। ठीक है, तो x के दो वैल्यूज यहाँ पर मिल रहे हैं, +/-1 अपॉन √2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। सो इसका वैल्यू निकालना है, छोटा छोटा क्वेश्चन है ये सब। 16 का साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, साइन 2 पाई/3 क्या होता है? पाई/3 यानी कि 60 डिग्री और 2 120 डिग्री। हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, तो ये है, इसको हम लिखेंगे साइन पाई माइनस पाई/3, ऐसा लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई/3 क्या होता है? ये चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही होगा, और पाई माइनस पाई/3 दैट मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 120 डिग्री सेकेंड में है, और वहाँ पर साइन कॉसेक दोनों पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा हमारा साइन पाई/3। साइन इनवर्स साइन पाई/3 यानी 60 डिग्री, ये हो जाएगा √3/2। अच्छा, ये करने की भी क्या ज़रूरत है, यहाँ पर तो साइन इनवर्स और साइन का कंपोजिशन ही आइडेंटिटी हो जाएगा, तो सीधा सीधा हमको पाई/3 मिलेगा। साइन पाई/3 का वैल्यू रखें, फिर इसका वैल्यू निकालें उस पर, उससे अच्छा ये है कि इसका कंपोजिशन आइडेंटिटी और ये बचेगा, तो पाई/3 इसका आंसर आएगा। और हमें ये भी देखना है कि साइन इनवर्स जो है उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -पाई/2 से पाई/2, यानी कि उसी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, टेन इनवर्स 10 पाई माइनस पाई/4। अब 10 पाई माइनस पाई/4 ये क्या होगा? ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, 10 वैसे तो चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 और कोट ये नेगेटिव होंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, इसीलिए -10 पाई/4 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 इनवर्स -(x) इक्वल टू क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, -(10 इनवर्स x) ये होता है, तो माइनस को हम लोग बाहर ले लेंगे, 10 इनवर्स 10 पाई/4। नाउ 10 इनवर्स और 10 का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा, बचेगा पाई/4 विथ -1, तो ये हो जाएगा। दूसरी बात कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो होता है -पाई/2 से पाई/2 ओपन इंटरवल, ये एंगल इसी के बीच लाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2,
सो एक है साइन इनवर्स, दूसरा है कॉट इनवर्स, इसके बीच में कुछ कनेक्शन है? इनके बीच में डायरेक्टली तो नहीं है, बट कॉट इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के बीच में है, और एक बार कॉसेक इनवर्स में बदल देंगे तो फिर कॉसेक और साइन इनवर्स के बीच में कनेक्शन है। सो 10, इसको रहने देते हैं हम, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये क्या होगा? आई थिंक दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि इसे हम a मान लें, इसे b मान लें, इसे सेपरेटली हम सॉल्व करें और बाद में फिर 10a प्लस b वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। हम इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। लेट a इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 एंड b इक्वल टू कॉट इनवर्स 3/2। तो साइन a इक्वल टू क्या होगा? 3/5 एंड कॉट b इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो अगर ये a और ये b होगा, ये a और ये b, तो हम 10a प्लस बी इक्वल टू 10a इंटू 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b ये चीज़ लगाने वाले हैं। तो 10a इंटू 10b ये सब यूज करने के लिए हमको 10a और 10b चाहिए। साइन a है तो इससे हम 10a निकालेंगे और इससे निकालेंगे 10b। ठीक है, साइन a इक्वल टू 3/5 है, तो 10a क्या हो जाएगा? कॉस a इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9 अपॉन 25। तो 25 माइनस 9 ये 16 हो जाएगा, तो 4/5 ये चीज़ आएगा। सो 10a इक्वल टू क्या? साइन a अपॉन कॉस a, ये है 3/5 और ये है 4/5, तो 3/4। दूसरा कॉट भी अगर 3/2 है तो 10 भी 2/3 होगा। सो 10a और 10b दोनों ही हमें मिल गए। अब हमने माना था a इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 और b इक्वल टू कॉट इनवर्स 3/2, तो इनकी जगह पर हम a और b लिख सकते हैं। नाउ 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, 10a प्लस b। सो a और b हमने माना था, उसे पुट कर दिया। ये होता है हमारा 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। सो 10a का वैल्यू है 3/4, 10b का वैल्यू है 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। 3 कैंसल आउट, 2 2 जा 4, 1 माइनस 1/2, 2 6 डैट 12, तो 17/6 विल बी द फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू हमें बताना है। तो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल 0 to 5 होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6, कॉस इनवर्स इसको लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस पाई/6
नाउ कॉस पाई प्लस पाई बाई सिक्स, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हम। यहाँ पर नेगेटिव होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई सिक्स विथ माइनस साइन। नाउ कॉस पाई बाई सिक्स है माइनस में, तो कॉस इनवर्स माइनस ऑफ कॉस पाई बाई सिक्स, ठीक है। माइनस में है तो इसमें क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, ये तो होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई सिक्स, पाई माइनस, और ये कॉस इनवर्स और कॉस का कंपोजिशन आइडेंटिटी बचेगा पाई बाई सिक्स, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई सिक्स। एंगल कितना बन रहा है, पाई बाई सिक्स 30 डिग्री टाइम्स 5, ठीक है, 150 डिग्री, यानी कि ये 0 टू पाई के बीच में है, ठीक है, ये सही आंसर है। तो 5 पाई बाई सिक्स ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, तो इसे सॉल्व करना है। साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, साइन पाई बाई थ्री प्लस साइन इनवर्स 1/2 कितना में होता है 30 डिग्री, यानी कि पाई बाई सिक्स, सिक्स हो जाएगा 2 पाई और ये पाई 3 पाई बाई सिक्स, साइन पाई बाई टू 1। लास्ट क्वेश्चन है आज का, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस ऑफ रूट थ्री इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दिए गए हैं, पाई है माइनस पाई बाई टू है, जीरो है, टू रूट थ्री है। टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस ऑफ रूट थ्री, सो टेन इनवर्स रूट थ्री ये क्या होगा, 60 डिग्री पे होता है, यानी कि पाई बाई थ्री पे होता है, पाई बाई थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस ऑफ रूट थ्री, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री, ठीक है, पाई बाई थ्री माइनस ऑफ पाई प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री, पाई बाई थ्री माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री, कितना में होगा, कॉट 30 डिग्री में रूट थ्री होगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई सिक्स, एलसीएम लेंगे 6 होगा, 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई माइनस 3 पाई बाई सिक्स, सो माइनस पाई बाई टू, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो सारे क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज के, नेक्स्ट शायद इसमें बच जाता है मिसलेनियस का एक्सरसाइज, तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।